बोला ना संसद में सरकार पे कोई भ्रष्टाचार का आज तक आरोप नहीं लगा। पूरी सरकार ही भ्रष्टाचारियों की है। जो देखो हेमंत विश्व शर्मा, मैं फिर पुरानी बातें उखाड़ लूंगा। हेमंत विश्व शर्मा, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप था, वो इनकी पार्टी मुख्यमंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकी पार्टी में केंद्रीय मंत्री। अजीत पवार जिन पे 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था और इन्हीं के हिसाब से था, अमित शाह ने बनाया था, वो इनको बना रखा। और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको बना दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो जितिन प्रसाद जी, जो मंत्री अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री बना रखे हैं केंद्र सरकार में, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको बना रखा है। सारे के सारे मैं लिस्ट निकालूंगा तो लिस्ट ये कहती है कि 46% इस समय सांसद, विधायक और मंत्री जो मौजूदा बीजेपी सरकार में है, ये आंकड़ा पूरे देश भर का है, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार के इन पे गंभीर आरोप है। चोरी डकैती के गंभीर आरोप है, बलात्कार के गंभीर आरोप है, मर्डर और हत्या के गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप, 46% डाटा कम नहीं होता। और ऐसे सारे के सारे पापी, पाखंडी और अपराधी इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब कोई आरोप नहीं है। तो फिर इतने आरोपियों पे जिन पे आरोप लगे हैं, तो वो आपकी पार्टी मंत्री और सांसद क्यों बने हुए हैं? क्यों उनके त्यागपत्र नहीं ले रहे हैं? एक तरफ आपके गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ जो उसका कोई चलन नहीं है, इस्तीफा देने का कोई चलन नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि प्रधानमंत्री अब बैकफुट पे आ चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा को बिहार में अपार समर्थन मिल रहा है और दर्शक देख रहे हैं। आप ट्विटर खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, सब जगह राहुल गांधी। और कोई ये इसमें कोई कांग्रेस के आईटी सेल का कमाल नहीं है, जनता का कमाल है। ये बिहार की जनता नहीं है, पूरे देश की जनता नहीं, पूरी दुनिया की जनता का कमाल है। क्योंकि राहुल गांधी जी की वो बात उन्हें पसंद आ रही है। राहुल गांधी जी सड़क पे हैं और जेन्युइन बात है भाई, वाजिब बात है कि आप कुत्तों के लिए तो शेल्टर बना रहे हैं, लेकिन जो वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप है उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जो दिल्ली में आप तराई कर रहे हैं इस समय, दिल्ली एनसीआर में, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। लेकिन इतना संजीदा मुद्दा वोट चोरी का, इतना जो देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस मुद्दे पे कोई हलचल नहीं, कोई चहलकदमी नहीं। अमित शाह जी का कोई क्या मतलब है? इस तरह के अमित शाह के जो इस तरह के बयानबाजी आ रही है, अनुराग ठाकुर की इस तरह की बयानबाजी आ रही है, इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं है। और बीजेपी आईटी सेल जो बिहार में दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही है, जो बिहार में वो लोग फेक न्यूज चला रहे हैं, तो उन फेक न्यूज़ का भांडाफोड़ तो बिहार की जनता ही कर रही है। और तीसरी जो इन्होंने अपनी बिहार में बी और सी टीम लगा रखी है, प्रशांत किशोर पांडे हो, चाहे ओवैसी चचा हो, चाहे चिराग पासवान हो, उनको जनता ने सिरे से निकाल। इसके प्रधानमंत्री हो मोदी जी, तो वहां बिहार में प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री हो। जितनी जिम्मेदारी आपकी सत्ता पक्ष के प्रति है, उतनी जिम्मेदारी आपकी विपक्ष के प्रति भी है। जनता के लिए काम करो ना, प्रचार करना कोई प्रधानमंत्री का काम है। आप पार्टी का प्रचार कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? अभी अमित शाह भी वहां पहुंच जाएंगे, अभी जेपी नड्डा भी वहां पहुंच जाएंगे। आप अपने सारा पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, शिवराज चौहान से लेके जितने मंत्री हैं वो सारे के सारे बिहार में लगा दिए, और हमारे इंडिया गठबंधन के 10 नेता पहुंच गए, उसमें पेट में दर्द होने लग गया। तो ये तो गलत है। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार के अंदर मोदी जी की भी अब एंट्री हो गई है। अकेले राहुल गांधी ही नहीं वहां पर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी गमछा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार में आज तक कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। स्वागत है पहले आपका जी। बहुत मोदी जी गमछा लहरा करके बिहार की जनता को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो कितना सब सही चल रहा है। क्यों बताना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को? पहला सवाल तो ये आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि प्रधानमंत्री को गमछा लहरा के बताने की ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि 20 साल से बिहार में जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा है? कहीं तो पुल गिर रहे हैं, कहीं युवा बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं और उनको पुलिस की लाठियां मिल रही हैं। और अब तो इन्होंने लोकतंत्र को तार तार करने के लिए, लोकतंत्र का बिल्कुल खुलेआम चीर हरण करने के लिए SIR करके एक वोट चोरी का नया तरीका निकाल लिया है। और इस वोट चोरी के तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तकरीबन जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ के आसपास वोटों का यहाँ पे चोरी हो रही है। कांग्रेस का डेटा ही बढ़ता जा रहा है, 65 लाख, फिर 85, फिर 1 करोड़, अब 1.25 करोड़। आपको क्या तकलीफ है? नहीं, मतलब नंबर बढ़ता ही जा रहा है। आप क्यों परेशान है? हम परेशान नहीं, आपके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। आप क्यों? वहीं पर अब लिस्ट के अंदर जिन लोगों का नाम कटा था, अब उनका नाम चढ़ चुका है। और काफी लोगों का ये बताया जा रहा है कि हाँ, इनका नाम ऑलरेडी था। चढ़ना चाहिए, सबका नाम चढ़ना चाहिए। बता रहे हैं दिखाई नहीं गई थी। आप ही जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका साफ तौर पे कहना ये है कि जब इस देश में 142 करोड़ आधार कार्ड हैं और किसी भी आधार कार्ड पे मकान नंबर 0 नहीं है, तो वोटर आईडी पे मकान नंबर 0 कैसे हो गया? क्योंकि जब भी कोई वोटर आईडी बनता है तो उसमें या तो बिजली का बिल लगता है,
या मकान की रजिस्ट्री के कागज़ लगते हैं, या आधार कार्ड लगता है, या ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। और ये चारों दस्तावेज ऐसे हैं जिनमें कहीं भी मकान नंबर आपको 0 नहीं मिलेगा। तो आखिर वोटर आईडी कार्ड में मकान नंबर 0 कैसे हो गया, और एक पते पे 100 200 250 300 वोट कैसे आ गए। आयोग तो माना ही और नहीं दूसरी इस बात को। सुनिए कि तकलीफ होनी चाहिए चुनाव आयोग को, लेकिन मुख्य बात देखिए, मजे की बात देखिए और दुख की भी बात देखिए, तकलीफ किसे हो रही है? बीजेपी को। क्योंकि ये सवाल बीजेपी से नहीं था, ये सवाल चुनाव आयोग से था। और जब चुनाव आयोग की तकलीफ में बीजेपी की तकलीफ मिल गई, तब राहुल गांधी जी ने बिहार की सड़कों पे नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। भाई जो वोट चोर है वो गद्दी छोड़ेगा। अब मोदी जी को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या अगर मोदी जी ने वोट चोरी की है तो उन्हें तकलीफ होनी चाहिए। सांच को कैसी आंच? लेकिन वो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जेन्युइन नहीं है, वोट चोरी से बना है, वो डायरेक्ट हम तो कहेंगे विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, आप उसे सही सिद्ध करो। विपक्ष का काम क्या है? जनता का काम क्या है? अगर कहीं धांधली हो रही है, हेरा फेरी हो रही है, कहीं गड़बड़ी की हमें आशंका लग रही है, तो आप उसको सही सिद्ध करो ना कि नहीं भैया ये गलत नहीं है, आपके आरोप निराधार हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग विपक्ष को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं, आप लोग जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रेस में आए और खुले दिल से बोलेंगे नहीं साहब कोई वोटों में चोरी नहीं है, कोई धांधली नहीं है, और प्रॉपर एविडेंस दें। और लेकिन बुलाते किसे हैं वो? अभी मोदी जी ने बोला ना कि हमारी सरकार पे कोई भ्रष्टाचार का आज तक आरोप नहीं लगा। पूरी सरकार ही भ्रष्टाचारियों की है। जो देखो हेमंत विश्व शर्मा, मैं फिर पुरानी बातें उखाड़ लूँगा। हेमंत विश्व शर्मा, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप था, वो इनकी पार्टी मुख्यमंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकी पार्टी में केंद्रीय मंत्री। अजीत पवार जिन पे 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था और इन्हीं के हिसाब से था, अमित शाह ने बनाया था, वो इनको बना रखा। हो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको बना दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो जितिन प्रसाद जी जो मंत्री अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री बना रखे हैं केंद्र सरकार में, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको बना रखा है। सारे के सारे मैं लिस्ट निकालूंगा तो लिस्ट ये कहती है कि 46% इस समय सांसद, विधायक और मंत्री जो मौजूदा बीजेपी सरकार में है, ये आंकड़ा पूरे देश भर का है, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार के इन पे गंभीर आरोप है। चोरी डकैती के गंभीर आरोप है, बलात्कार के गंभीर आरोप है, मर्डर और हत्या के गंभीर आरोप हैं। गंभीर आरोप 46% डाटा कम नहीं होता। और ऐसे सारे के सारे पापी, पाखंडी और अपराधी इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब कोई आरोप नहीं है। नहीं है तो फिर इतने आरोपियों पे, जिन पे आरोप लगे हैं, तो वो आपकी पार्टी मंत्री और सांसद क्यों बने हुए हैं? क्यों उनके त्यागपत्र नहीं ले रहे हैं? एक तरफ आपके गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ जो उसका कोई चलन नहीं है, इस्तीफा देने का कोई चलन नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि प्रधानमंत्री अब बैकफुट पे आ चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा को बिहार में अपार समर्थन मिल रहा है और दर्शक देख रहे हैं। आप ट्विटर खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, सब जगह राहुल गांधी। और कोई ये इसमें कोई कांग्रेस के आईटी सेल का कमाल नहीं है, जनता का कमाल है। ये बिहार की जनता नहीं है, पूरे देश की जनता नहीं, पूरी दुनिया की जनता का कमाल है। क्योंकि राहुल गांधी जी की वो बात उन्हें पसंद आ रही है। राहुल गांधी जी सड़क पे हैं और जेन्युइन बात है भाई, वाजिब बात है कि आप कुत्तों के लिए तो शेल्टर बना रहे हैं, लेकिन जो वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप है उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जो दिल्ली में आप तराई कर रहे हैं इस समय, दिल्ली एनसीआर में, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। लेकिन इतना संजीदा मुद्दा वोट चोरी का, इतना जो देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस मुद्दे पे कोई हलचल नहीं, कोई चहलकदमी नहीं। अमित शाह जी का कोई क्या मतलब है? इस तरह के अमित शाह के जो इस तरह के बयानबाजी आ रही है, अनुराग ठाकुर की इस तरह की बयानबाजी आ रही है, इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं है। और बीजेपी आईटी सेल जो बिहार में दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही है, जो बिहार में वो लोग फेक न्यूज़ चला रहे हैं, तो उन फेक न्यूज़ का भांडाफोड़ तो बिहार की जनता ही कर रही है। और तीसरी जो इन्होंने अपनी बिहार में बी और सी टीम लगा रखी है, प्रशांत किशोर पांडे हो, चाहे ओवैसी चचा हो, चाहे चिराग पासवान हो, उनको जनता ने सिरे से नकार दिया है।
राहुल गांधी की आप रैली देखिए ना, ऐसी भीड़ तो ना भूतो ना भविष्य तो कभी भीड़ ही नहीं हुई ऐसी, जिस तरीके का अपार जनसैलाब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ है। तो रिजल्ट बताएगा कि भीड़ है भी, क्योंकि बोला जा रहा है यूपी की भीड़ वहां पे पहुंच गई है, यूपी के नेता वहां जाके पहुंच रहे हैं। यूपी के बाबू क्या कर रहे हैं वहां जाके? अखिलेश का क्या काम वहां पे जाके? बहुत बढ़िया सवाल। राहुल का क्या काम वहां जाके? बहुत बढ़िया सवाल तेजस्वी किया। है ना वहां पे, बहुत बढ़िया सवाल किया। प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? फिर कह दोगे जी वो पूरे देश के हैं, है ना, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। तो उनका बिहार चुनाव में क्या काम है? जब वो पूरे देश के प्रधानमंत्री अपना काम करें ना, वो चुनाव प्रचार क्यों करने गए? देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस अपने आप में एक पार्टी, अरे सुन तो लीजिए, समाजवादी अपने आप में एक पार्टी, राजद अपने आप में एक पार्टी, तो 3 पार्टियां हैं। स्टालिन साहब का नाम क्यों भूल रहे हो? स्टालिन साहब भी तो पहुंच रहे हैं, वो भी अपने आप में पार्टी। हाँ, तो घेराबंदी चल रही है अब वो हेमंत सोरेन जी भी पहुंच रहे हैं, वो भी अपने आप में एक पार्टी। तो घेराबंदी चल रही है। नहीं, घेराबंदी क्यों चल रही है? एक बात बताइए, कहीं कोई आपके घर मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी बिहार की जनता का दिमाग। जनता भोली भाली है, वो विपक्ष मैनिपुलेट कर रहा है, और सत्ता पक्ष जिसके पास पूरा साम दाम दंड भेद पूरी ताकत है, वो नहीं मैनिपुलेट कर पा रही है। आप ये बताइए, आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो आप अपने रिश्तेदारों और दोस्त को नहीं बुलाते या नहीं बुलाते? रिश्तेदार दोस्त हैं, पॉलिटिकल दोस्त है भाई, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फ्रेंडशिप है। इंडिया गठबंधन के लोग ही तो आ रहे हैं, कोई बाहर ही हमने विदेशी ताकतों को बुला रखा है कि भाई अमेरिका से कोई आया है, रूस से कोई प्रचार करने आया है। प्रधानमंत्री तो अमेरिका में ट्रम्प का प्रचार करने चले जाते हैं। भैया तुम्हें क्या मतलब है? तुम जाके कह रहे हो अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार इसकी सरकार, अब की बार उसकी सरकार। तुम विदेश में जाके प्रचार कर सकते हो, और हम हमारे देश में अपने सहयोगी दलों को नहीं बुला सकते। अगर हमारे सहयोगी दल वहाँ पहुँच जाएं तो इनको तकलीफ है, इनको पीड़ा है। तो तुम देश के प्रधानमंत्री हो मोदी जी, तो वहाँ बिहार में प्रचार क्यों कर रहे हो? आप पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री हो। जितनी जिम्मेदारी आपकी सत्ता पक्ष के प्रति है, उतनी जिम्मेदारी आपकी विपक्ष के प्रति भी है। जनता के लिए काम करो ना, प्रचार करना कोई प्रधानमंत्री का काम है। आप पार्टी का प्रचार कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? अभी अमित शाह भी वहाँ पहुँच जाएंगे, अभी जेपी नड्डा भी वहाँ पहुँच जाएंगे। आप अपने सारा पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, शिवराज चौहान से लेके जितने मंत्री हैं वो सारे के सारे बिहार में लगा दिए, और हमारे इंडिया गठबंधन के 10 नेता पहुँच गए, उसमें पेट में दर्द होने लग गया। तो ये तो गलत है। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, इससे कुछ फायदा मिलेगा क्या? फायदा नुकसान के लिए राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति होती है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। कम से कम जनता के मुद्दे तो विपक्ष उठा रहा है, और पूरी मजबूती से उठा रहा है। 5 साल पहले आपको तकलीफ थी राहुल गांधी सड़क पे नहीं है। 5 साल पहले आप ही लोगों को तकलीफ थी कि विपक्ष सड़क पे नहीं है, विपक्ष ट्वीट करता है। अब 5 साल से विपक्ष सड़क पे है। 2 साल 3 साल पहले आप कहते थे कि चुनाव के लिए ये लोग मित्र बन जाते हैं, गठबंधन बन जाते हैं, चुनाव के बाद ये गठबंधन खत्म हो जाते हैं। अब गठबंधन यहाँ भी है, तब आपको तकलीफ हो रही है कि सारे गठबंधन के लोग क्यों पहुँच गए। बिहार में चुनाव है तो तमिलनाडु वाले का क्या काम, झारखंड वाले का क्या काम, यूपी वाले का क्या काम। भैया ये गठबंधन नेचुरल गठबंधन है, ये नेचुरल अलायंस है, और ये जनता का बनाया हुआ अलायंस है। ये अलायंस ऐसे नहीं टूटेगा। अभी तक लोग ये कहते थे कि सोनिया गांधी जब होती हैं तभी गठबंधन पॉसिबल है। अब तो देखो राहुल गांधी के साथ सारे यंग लीडर जुड़ रहे हैं, तेजस्वी जुड़े, अखिलेश जी जुड़े, सारे यंग लीडर राहुल जी के साथ हैं। और यंग लीडर क्या, पूरे देश की यंग जो जनरेशन है वो राहुल जी के साथ है। तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स राहुल जी के साथ हैं। क्यों साथ है? क्योंकि राहुल जी जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, सच्चाई की आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं।